और प्रभु आपके उस हक को बचा कर रखेगा। You can do that, आप ऐसा कर सकते हैं, but you'll never live victorious. लेकिन कभी भी जयवंत जिंदगी नहीं जिएंगे फिर। And that's why I tell you that this church, take it as a training center where you learn how to walk victorious lives. और इसीलिए मैं कहता हूँ ये कलीसिया आप इसको एक प्रशिक्षण का स्थान समझें जहां पर आप ये सीखते हैं कि जयवंत जिंदगी कैसे जीनी है। Amen, church. Are you getting what I'm saying? So we are seeing that a law cannot fail. तो आप समझते हैं कि एक नियम, एक सिद्धांत तोड़ा नहीं जा सकता। Yes, it can happen that I don't know how to apply the law. हाँ, ये हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आता इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे करना है, But the law will not fail. लेकिन वो सिद्धांत कभी हारेगा नहीं। In the book of Isaiah chapter 5, Bible says, God is saying, my people have gone into captivity because they have no knowledge. यशायाह 5 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग बंधन में इसलिए पड़ गए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। Because people they never desired God's revelation knowledge. क्योंकि लोगों ने कभी भी परमेश्वर के उस प्रकाशित ज्ञान की चाहत नहीं रखी। Majority are happy coming to church and going home, ज्यादातर लोग खुश हैं कलीसिया आके घर जाने में, and then again blaming someone for their life. और फिर किसी और पे दोष लगाने के लिए अपने If हाथ- nobody is there, God is always ready, God is there, blame him. अगर कोई नहीं मिलता दोष लगाने के लिए तो परमेश्वर पे दोष लगा दो, Right? वो तो है ही। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? Right? Anything happens, कुछ भी गलत blame हो God, परमेश्वर पे दोष लगा दो, because he won't say anything. क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा। But when we see from the word लेकिन जब हम वचन से देखेंगे that your heavenly Father has never ever thought one evil thought against you. कि आप जानते हैं आपके स्वर्गीय पिता ने कभी भी एक बुरा विचार आपके लिए नहीं सोचा है, Never कभी भी has he thought anything bad for you. उसने कुछ भी बुरा आपके लिए नहीं Never he has planned anything bad for सोचा, कभी you. कुछ बुरी योजना नहीं बनाई And आपके never विरोध में, will he think any bad thing about और you. ना ही कभी वो ऐसा बुरा सोचेगा आपके विरोध में। He says in his word, do we believe the Bible? क्या हम वचन को मानते हैं उसकी जो लिखा So है? he's saying my people are getting destroyed because they don't have my revelation knowledge. वो ये कह रहा है कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, प्रकाशन नहीं है उनको मेरे वचन का। Then it means today you decide that God, I am gonna grow and I want your revelation knowledge in my life. इसका मतलब अगर आज आप निर्णय ले लेते हैं प्रभु मैं बढ़ूंगा तेरे उस प्रकाशन के ज्ञान में, मुझे तेरे प्रकाशन का ज्ञान चाहिए। There are natural laws and there are spiritual laws. स्वाभाविक नियम व्यवस्थाएं हैं और वैसे ही अलौकिक नियम और व्यवस्थाएं भी हैं। I always say this, there is no magic in Christianity. मैं हमेशा ये बात कहता हूं मसीहत में कोई जादू नहीं है। There are laws that Bible teaches us. लेकिन नियम है जो बाइबल हमें सिखाती है, And if you apply those laws, और अगर उन नियमों को आप लागू करेंगे you are going to get the same result every time when you apply it. तो हर बार आपको वही परिणाम मिलेगा जब कभी आप उस नियम को लागू करेंगे। Amen? Hallelujah. So I was saying that if, for example, that person calls you and says there is no gravity, instantly you will know that this man is a liar. Is that true or not? मैं ये कह रहा था कि अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा तो आपको पता होगा कि आदमी झूठा है। Why? क्यों? Because you know that laws don't fail. क्योंकि आपको पता है जो नियम है वो टूटते नहीं है। But when people in the church say that, we believe them. You know what? लेकिन जब कलीसिया के लोग कहते हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं। No, he really did that, He really did that. He was really believing, but he died. हाँ, वो सच में विश्वास कर रहे थे लेकिन उनकी मौत हो गई बीमारी में। And we let that come as a doubt in our heart. और हम इस बात को अपने दिल में एक शक की तरह उतरने देते हैं। And the Bible says, let God be true and every man a liar. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। Amen? That means even you, when you get this thought, you tell yourself, hey, I believe what the Bible says more than what I feel right now. इसका मतलब जब आपको ये विचार भी आए तो आप उससे कहें कि नहीं, जो मैं महसूस करता हूं उससे ज्यादा, उससे बढ़कर मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल कहती है। Amen? And when you will learn how to apply the law, you will be able to live in the benefit of that law. और जब आप सीख पाएंगे कि इन नियमों को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। Do you know what is the safest mode of transportation? Anybody? आपको पता है सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का? Flights.
प्लेन्स. How many people here have you fly, like you go to your roof and you're like Superman? Anybody? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी छत पे जाके उड़ सकते हैं? Sanju, teach me. संजू, I want to learn it. Come on, guys, we have a Superman here. He knows how to fly. Teach me, Sanju. Okay, awesome. Woo! I really want to know how that happens. Man always wanted to fly. Is that true or not? मनुष्य हमेशा उड़ना चाहता था, पता है? And we are flying today. और आज हम उड़ रहे Not हैं. like flying, but inside the aircrafts. हम खुद से नहीं लेकिन फ्लाइट के अंदर उड़ रहे हैं. Like if you try to jump, अगर आप कूदेंगे gravity pulls you down. तो गुरुत्वाकर्षण आपको वापस खींच लेगा. Is that true or not? होता है कि नहीं होता है? Except for Sanju. संजू के अलावा For us, there is gravity. सामान्य लोग हम लोग वापस आ जाते हैं. And gravity pulls us down. गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे Because लाता it's है. the principle. क्योंकि ये एक सिद्धांत It's है. the law of gravity. ये एक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण का हमें वापस ले आता है. You say, I don't believe in the law of gravity. आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण के नियम And you को. jump from 14th floor. और आप 14वें माले से कूदते हैं. You always had a complaint. आपके पास हमेशा एक शिकायत थी. Jesus never talks to me. यीशु कभी मुझसे बात नहीं करता. That night you will meet him face to face. उस रात आप उससे आमने सामने मिल लेंगे. The beautiful thing about laws is there are higher laws and there are lower laws. और नियमों की खास बात ये है जो आपको समझना जरूरी है, वो ये है कि निचले स्तर के नियम होते हैं और ऊंचे स्तर के नियम होते हैं. When a higher law is applied, it cancels the lower law. जब एक ऊंचे स्तर का नियम लागू किया जाए तो उससे निचले जो नियम होते हैं वो रद्द हो जाते Now, I हैं. don't want to go into physics and all this, but Newton had a law of motion. And third law of motion, mankind used that law and can now fly 80,000 kilos of an aircraft. और मैं फिजिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्यूटन का जो तीसरा लॉ था उसने बताया मोशन के बारे में. तो उसने बताया कैसे हम उड़ सकते हैं और 18,000 किलो का जो प्लेन है उसको हम गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उड़ा सकते हैं आज. Now, for example, guys, are you hearing what I'm saying? You go to Africa, उदाहरण के लिए आप अफ्रीका जाते हैं. it's an island, there has no internet, they don't know about anything about aircrafts. वो एक आइलैंड है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनको एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता है. And you tell them और आप उनको बताते हैं that there are aircrafts which are like 80,000 kilos, and that's medium. I mean, like bigger aircrafts are more than 3-4 lakh kgs. But you tell them 80,000 kilos and they fly. और आप वहाँ जाके बताते हैं कि 18,000 किलो का प्लेन है जो उड़ता है, और उससे बड़े प्लेन्स भी होते हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ. You know what they'll tell you? आपको पता है वो क्या कहेंगे? Would they believe you? क्या मानेंगे वो आपकी बात? Because it seems impossible. क्योंकि वो असंभव सुनाई देता है. Is that true or not? है कि नहीं? How can 80,000 kilos fly? 18,000 किलो हवा में कैसे उड़ सकता है? They will not believe you वो मानेंगे नहीं आपकी बात, because they don't know the principle. क्योंकि वो सिद्धांत को नहीं जानते. In the same way, when you tell people, उसी तरह से जब आप लोगों से कहते हैं hey, Jesus heals, blind can see, deaf can hear, any dead organ can come back to life, people will not believe you because they don't know the law of faith. कि यीशु चंगा करता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और जो खराब अंग है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी बात मानेंगे नहीं क्योंकि वो विश्वास के नियम को नहीं जानते. For them, it's impossible. उनके लिए वो असंभव लगता है. But when you apply the principle, impossible becomes possible. लेकिन जब आप नियम को लगा देते हैं तो असंभव संभव हो जाता है. So to clarify it, let's go back to Romans 17 and let's say it this way: the just shall live by the law of faith. तो इसको आसान करने के लिए मैं रोमी 1:17 पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि धर्मी जन विश्वास के नियम से जिंदा रहेंगे. Are you getting what I'm saying? The just shall live by the law of faith. धर्मी जन विश्वास के नियम से जिंदा रहेंगे. That means इसका मतलब when you apply the law of faith in your life, जब आप विश्वास के इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, you will not only live but you will thrive in every area of your life. आप केवल जिंदा नहीं रहेंगे लेकिन उन्नति करेंगे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में. Anybody in the kingdom can be blessed, walk in health and live in victory. Anyone. राज्य में कोई भी आशीषित होकर के उन्नति पाके समृद्धि में जी सकता है. कोई भी व्यक्ति, Anyone. कोई भी व्यक्ति. If I ask you,
Can anyone boil water? What will you say? No, no, no. Only people who are chosen by God, they can boil water. क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि कौन-कौन क्या कोई भी पानी उबाल सकता है? बोलेंगे नहीं, कुछ लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, केवल वही पानी उबाल सकते हैं। Can anyone boil water? क्या कोई भी पानी उबाल सकता है? Are you sure? पक्का? Pakka? In that same way, वैसे ही anyone कोई भी can receive what they desire from God. जो कुछ वो चाहे प्रभु से हासिल कर सकते हैं। That's why Jesus said, whosoever इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी shall say to this mountain, वो इस पहाड़ से कहे, whosoever, जो कोई भी, turn to your neighbor पड़ोसी को देखें, and say, you come in whosoever. उनको कहें आप कोई भी में आते हैं, कोई भी में आप भी आते हैं। नहीं, हम तो अभिषिक्त नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो अभिषिक्त हैं. No, no, whosoever means whosoever. कोई भी का मतलब कोई भी। Say this after me, whosoever is mesoever. बोले कोई भी मतलब मैं भी। Amen. So Bible says law is Bible says faith is the law. तो बाइबल बताती है विश्वास एक नियम है, And if it is a law, और अगर वो एक नियम है I can learn how it works. तो मैं उसको इस्तेमाल करना सीख सकता हूँ, And if I can learn how it works, और अगर इस्तेमाल करना सीख गया I can learn to reap the benefits of it. तो उसके फायदे लेना सीख जाऊंगा। Amen. So let's see how this law works. तो हम देखते हैं कि ये नियम काम कैसे करता है। Okay. So when I say law, there are two kind of laws. जब मैं कहता हूँ Faith, I'm sorry. जब मैं कहता हूँ विश्वास, तो दो तरह के विश्वास हैं। The first is mankind of faith. पहला है मनुष्य के प्रकार, मनुष्य के समान का विश्वास, Which everyone in the world thinks faith is. जो दुनिया में हर कोई सोचता है कि यही है विश्वास। You go to street, you ask anybody, you believe? आप सड़क पे जाके किसी को पूछ लीजिए कि आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं. हाँ जी, हम बिल्कुल विश्वास मानते हैं। करते हैं. We have faith. Well, if really you have faith, then why aren't you getting the result? तो अगर आप मानते हैं, सच में विश्वास करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में परिणाम क्यों नहीं है? Whoa, they don't like it. ये सवाल पसंद नहीं आएगा किसी को। Because if a law is not bringing the right result, that means the person who is applying the law doesn't know how to apply the law. क्योंकि अगर नियम जानने के बावजूद किसी की जिंदगी में फल नहीं आ रहे, इसका ये मतलब है उनको पता नहीं कि उस नियम को काम में लाया कैसे जाता है। Do you want to learn? क्या आप सीखना चाहते हैं? Are you sure? पक्का? Okay. So the first kind of faith is seeing is believing. सो पहले तरह का जो विश्वास है, जो मनुष्य का विश्वास है, वो है मैंने देख लिया इसलिए मैंने मान लिया। दिखा दो तो मान लेंगे. Have you heard people say that? सुना है लोगों को कहते हुए? ठीक है, आ जाएंगे चर्च में, दिखा दो मान जाएंगे. Rarely these people see anything. कभी गलती से ही होता है कि लोग कुछ देखने को मिलता है इनको। No, like rarely they see anything, what they are believing for. They'll say, if I'll believe it, if I see it, I'll believe it. वो कहते हैं अगर मैं देख लूंगा तो मैं मान लूंगा। Herod king asked Jesus, show me a miracle and I'll believe. हेरोद राजा ने यीशु से कहा मुझे कुछ चमत्कार दिखा, चिन्ह दिखा तो मैं मान लूंगा। Jesus didn't do anything. यीशु ने कुछ भी नहीं दिखाया उसको। He didn't need to prove himself that he's God to you. उसको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर है। Oh, if you will show me, I'll believe it. अगर तुम दिखाओगे तो मैं मान लूंगा। No, the kingdom of God does not work like that. परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। So let's see in the Bible. तो हम देखते हैं बाइबल से John chapter 20 verses 19. यूहन्ना 2 उसका 20 उसका 19, माफ कीजिए। Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, I'm sorry, let's 20 verse 19, I'll read first. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. So उसी दिन शाम को, पहले हफ्ते के पहले दिन, जब दरवाजे बंद हो गए तो यीशु, जहां चेले इकट्ठे थे वहां यीशु उनके बीच में आया और कहा तुम्हें शांति मिले। Okay. Guys, are you live? Okay. So we see this situation wherein Jesus has come back to life.
तो हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर यीशु वापस जिंदा हो गए हैं And all the disciples are afraid and they are inside a room and the doors are locked. और सारे चेले डरे हुए हैं, एक कमरे में हैं और दरवाजा बंद किया हुआ है And they are so afraid. और वो डरे हुए हैं And Jesus appears in the room. Ta-da! और यीशु उस रूम में प्रकट हो जाते हैं। I'm like, I was thinking, you know, God has an amazing sense of humor. प्रभु का मजाक करने का They're तरीका बहुत already अच्छा afraid है। वो पहले से ही डरे हुए हैं and Jesus doesn't knock. और यीशु दरवाजे पे He दस्तक comes inside the room. वो सीधा रूम कमरे के अंदर प्रकट हो जाता है। Like many times I play peekaboo with Eliana. कई बार मैं she'll एलियाना के hide or I'll hide and when she comes I'll say peekaboo. तो कई बार एलियाना छुपती है, मैं छुपता हूँ और हम आपस में खेलते हैं। Sometimes it doesn't work nicely कई बार वो अच्छा नहीं रहता because sometimes comes peekaboo.